आओ बाहर कम से कम जो इलाज हो जाए, लेकिन वो नहीं आता है साहब। वो यही संकेत देता है कि मेरा है। जब शरीर तक के लिए कहते हैं कि मेरा है, तो फिर उस मेरे को ढूंढने जो मेरा कह रहा है, बस उसी की तलाश जिस दिन अपने को हो जाएगी, सारे संकट कट जाते हैं, सारे दुख दर्द कट जाते हैं। एक ने कहा, बोले महाराज बाबाओं में राजाओं में क्या अंतर है? बोले बाबा लोग भी बढ़िया गाड़ी में घूम रहे हैं, बढ़िया चकाचक, हम नहीं पहनते हैं उससे बढ़िया पहनते हैं, हम नहीं खाते हैं उससे बढ़िया खाते हैं, सब कुछ चकाचक आनंद है, लाल टमाटर बने घूम रहे हैं, बाबा लोगों को क्या परवाह है? तो बोले अंतर क्या है? तो ये दिल्ली के बादशाह से पूछ लिया, बीरबल जैसा कोई हुआ था, बोले महाराज इनसे मत भिड़ो, अंतर बहुत है। बोले क्या है? तो अंतर विचार करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा, बोले राजा नहीं आओ, तुमने कितनी बढ़िया व्यवस्था कराई है मेरे स्थल की, मेरे मंदिर की, सब आनंद चकाचक। बोले हाँ बढ़िया है। उन्होंने कहा कि अब राजा ने विचार कर लिया, बोले इतना मैंने इस आश्रम पे व्यवस्था कर दी है, सब आनंद कर दिया, लेकिन ये बाबा जी अब इसमें फंस गया है, ऐसा मन में चिंतन कर रहे थे। अचानक क्या हुआ कि वो महात्मा जी को इस बात का भान हुआ। उन्होंने क्या किया, एक माचिस ली और पूरे आश्रम तिल्ली लगा करके अपने लंगोटा, सोठा, गोटा, कमंडल उठाया और चल दी। बीरबल ने कहा, बोले देख लिया, साधु में राजा में ये अंतर है, इसीलिए इनको महाराज कहते हैं और तुमको केवल राज कहते हैं, अर्थात तुमको तो केवल राजा ही कहते हैं, इनको महाराजा इसलिए कहते हैं कि ये जहां रहते हैं वहां आत्मिक रूप से इनका कोई लगाव नहीं है। एक मिनट में वो झोपड़ी पे पूरे आश्रम को छोड़ करके चल दे, झोपड़ी में आग लगा दे, और तुम अपने यहाँ का जो तुम्हारे कंधे के ऊपर तुमने जो साफी डाल रखी है ना राजा, तुम इस साफी को भी जलाने में 10 बार सोचोगे कि कैसे जलाऊं। यही अंतर संतों में और गृहस्थों में होता है। गृहस्थ जहां रहता है उसमें वो फंस करके रहता है, और साधु जिस जगह रहते हैं उस जगह को अपने अंतर्गत फंसा करके रखते हैं, वो उसमें फंस करके नहीं रहते। बस जिस दिन अपने को इस बात का पता चल जाएगा, आप देखना दशरथ जी को इस बात का जब पता चला, उन्होंने तत्काल प्राण त्याग दिया, अयोध्या से छोड़ दिया उन्होंने अपना मोह, लेकिन मुक्ति नहीं हुई थी उनकी। ऐसे ही कितने उदाहरण है दुनिया में, संसार में। और जीव का कल्याण, जीव कल्याण प्राप्त करे, जीव अपने आप का उद्धार करे, इसके लिए कोई कोई मार्ग एक पकड़ना पड़ेगा। कहते हैं ना कि बिना इष्ट के आदमी भ्रष्ट है, कोई भी इष्ट। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि भले तुम अपने घर के जो खंबा है या कोई दीवार है, ताक है, खिड़की है, कुछ भी हो, उसको ही आप इष्ट बना लीजिए। और वो इष्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी काम करो उसको नमस्कार करके फिर करो। इष्ट देव ही सिरनाई, उसको प्रणाम करके करना चाहिए। कभी भी दुख तो आएंगे, लेकिन दुख आकर के दुख का पैटर्न बदल जाएगा, आपको अनुभव नहीं होगा। उदाहरण भी मैंने बताया था, अंगुली काटनी है तो डॉक्टर इसमें सुन्न की सुई लगा देता है, और हमारे सामने बैठे बैठे ले चाकू और अपनी अंगुली को अपने सामने काटता है, हम हंसते हंसते देखते रहते हैं, दर्द नहीं होता है। जबकि दर्द तो उसमें है, लेकिन दर्द नहीं होता है, वो सुन्न हो जाता है। तो जब इष्ट की हमारे जीवन में कृपा होती है तो दर्द तो होता है, कष्ट तो होगा, लेकिन वो कष्ट हमारी आत्मा को दुखी करने वाला नहीं होगा, क्योंकि हमने राम रसायन, भक्ति रसायन, प्रभु की कृपा रूपी जो सुन्न की सुई है वो हमने इस मोह जाल में लगा रखी है। इसलिए मोह में आकर के वो जो कष्ट है वो हमको दुखी नहीं करता है। ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है, और यही शास्त्र सिखाता है, यही संत लोग सिखाते हैं। वो यही कहते हैं कि भैया अपने जीवन को ऐसा बनाने की चेष्टा करो जैसे हलवा की कढ़ाई में पलटा चलता है, सब कुछ उसमें आनंद है, घी है, काजू है, पिस्ता है, दाख है, बादाम है, मीठा है, सब कुछ है, और पूरा वो कंठ तक डूबा रहता है पलटा, डंडी डंडी बाहर रहती है, लेकिन वो उस हलवे से मोह नहीं रखता है।
ऐसे ही हम लोगों का जीवन होना चाहिए। ये तो मैंने उदाहरण आप लोगों के लिए बनाया है। शास्त्रों में कहा है कि पदम पत्री वाम्बसा, जैसे कमल का फूल पानी में रहता है और पानी चाहे कितना ही बढ़ जाए लेकिन कमल का फूल कभी पानी में नहीं डूबता है। अगर 1 मिनट में 10 फीट पानी बढ़ जाए तो 10 फीट बढ़ जाएगा, एकदम से डूबता नहीं है वो। और पैदा कहाँ होता है? कीचड़ में, दलदल में पैदा होता है, पानी में रहता है। और इतनी संगत होने के बाद भी कमल के पत्ते पे एक भी पानी की बूंद नहीं रहती है। जैन समाज में भी इसीलिए एक तीर्थंकर ने कमल के फूल को, पद्म के उस फूल को प्रतीक बनाया। पद्म प्रभु जी, बोले पद्म प्रभु जी महाराज को इसीलिए बनाया। उन्होंने ये संसार के लिए शिक्षा दी। बोले आप गृहस्थी में रहो, कोई मना नहीं है, लेकिन कमल के फूल की तरह रहो। पूरे विश्व में 3 लोग 14 भवन में कमल से शिक्षा लेने वाले पद्म प्रभु जी महाराज, उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि हम सब कुछ भोगने के बाद भी भोगवान नहीं रहे, अर्थात सब कुछ ग्राही होने के बाद भी हम लोग ब्रह्मचारी और जाकर के और रसग्राही न होकर के और केवल तपस्वी और साधक बन करके अपन लोग रहें। ये साधना पद्म प्रभु जी ने संसार को सिखाई है। अब लोग कितना मानते हैं इस चीज को, नहीं मानते ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ये उनका प्रतीक का स्वरूप है। तो ऐसे आज प्रभु भगवान श्री राम ने, आपने कल सुना है कि अयोध्या की जो संपत्ति है उसके बारे में मैं आपको ब्यौरा दूं शास्त्रों के अनुसार। तो संपत्ति का ब्यौरा यह है, एक ही लाइन में उसको समझ लेना, अवध राज सुर राज लजाई। अयोध्या की संपत्ति, अयोध्या के वैभव को देख करके और इंद्र को भी शर्म आती थी कि हे प्रभु मेरे पास इतनी संपत्ति नहीं है जितनी अयोध्या में है। इतनी बड़ी संपत्ति का भी परित्याग राघवेंद्र सरकार ने कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ये संसार में संपत्ति, ये जो जर है, ये जर ही जाकर के और जिरह का कारण बनता है, बहस का कारण बनता है, लड़ाई का कारण बनता है। उन्होंने त्याग दिया। और किस तरह से त्यागा? कभी सपने में याद नहीं किया संपत्ति को। बोले जैसे बमन यानी उल्टी कोई आदमी कर दे और उल्टी करने के बाद वो अपनी की हुई उल्टी की तरफ भी नहीं देखता है, ऐसे 14 वर्ष तक राम जी ने कभी अयोध्या की संपत्ति के बारे में चिंतन भी नहीं किया और वहां से वो चल पड़े। आप देखना चिंतन कितना बढ़िया है। राम जी जब उतर करके रथ तो चला, रथ को जो है उन्होंने कहा सुमंत चाचा से, बोले आप चले जाओ और वहां जाकर के मेरे पिता से संदेश कहना। और सुमंत जी ने कहा, बोले राम एक निवेदन है, ये सीता को उन्होंने कहा है कि वापस लेते आना, ये सीता जो है ये बन के कष्ट नहीं भोग पाएगी। तो प्रभु आप इस जनक दुलारी को तो कम से कम भेज देना। उन्होंने कहा आप मेरे पिता सम हैं, पिता सम यानी आन पिता सम तेई। बोले हे सुमंत चाचा आप इस समय मेरे सामने खड़े हैं, मैंने आपको सदैव पिता के जितना सम्मान दिया है और आप इसका हेतु से, इस संबंध से आप सीता के ससुर लगते हैं, आप भी तो इसको आज्ञा कर दीजिए। और उन्होंने कहा, बोले बेटी तुम चलो ना हमारे साथ में, बेटा तुम कष्ट नहीं भोग पाओगे। और सीता जी के नंगे पैर देखे ना तो वो लाल लाल पैर देख करके सुमंत जी की आंखों से आंसू आने लगे। सुमंत जी ने सीता के माथे पे हाथ रख करके कहा, बोले बेटी मुझे याद है जब तेरे बाप ने तुझे विदा किया था तब उस निर्गुणी, उस वीतराग बैरागी के मन में भी इतने आंसू थे, जिस आंसुओं को देख करके मैं हमारा भी धीरज छूट गया था। और आज तू इतना कष्ट भोगने के लिए यहाँ आई हुई है माँ, बेटी तू आज मेरे साथ में चल। सीता जी बैठ गई सुमंत जी के चरणों में और उनके चरणों के हाथ लगा करके कहा, बोले हे पिता तुल्य सुमंत जी, मैं आपकी वाणी को सुनकर के चल सकती हूँ आपके साथ में, लेकिन मेरी एक बात का उत्तर दे दो। पूछो बेटा। बोले महाराज चंद्रमा तो आपने देखा है? बोले हाँ। चंद्रमा की किरण भी आपने देखी है? बोले हाँ। तो बोले हे चाचा जी
चंद्रमा से चंद्रमा की किरण को कोई अलग कर सकता है? बहुत बढ़िया तर्क दिया उसने। और बोले चंद्रमा की शोभा किससे है? बोले किरणों से है। तो बोले हे पिताश्री, अगर आप मुझे मेरे पतिदेव के पास में से ले जाएंगे तो ये भले चंद्रमुख रामचंद्र हैं, लेकिन इनकी किरण तो मैं हूं, और चंद्रमा में से अगर किरण निकल गई तो उस चंद्रमा का क्या महत्व रह जाएगा? वो चंद्रमा संसार में कैसे सम्माननीय बनेगा? इसलिए प्रभु मुझे मत कहो कि मैं चलूं आपके साथ। चंद्रमा को छोड़ करके चंद्रमा की किरण नहीं जा सकती। और तात मैंने देखा है, समुद्र में पानी भरा रहता है और उस पानी में लहर आती है। लोग कहते हैं समुद्र में लहर आ रही है, लेकिन वो लहर समुद्र से अलग नहीं है। अगर लहरों को समुद्र से अलग कर दिया जाए तो समुद्र में लहर का नाम ही खत्म हो जाएगा और उसकी शोभा खत्म हो जाती। लहर दिखने में अलग दिखती है। मैं सीता हूं, मैं दिखने में भले ही अलग दिख रही हूं कि ये एक अलग है, लेकिन जैसे लहर समुद्र में समाई हुई है और अलग दिखती है, ऐसे मैं भी मेरे पति के श्री चरणों में समाई हुई हूं। दिखने में भले ही अलग दिखूं। बताइए, शरीर से प्राण को अलग कर देंगे तो वो शरीर का महत्व नहीं है, उस प्राणों का महत्व भी नहीं है। सुमंत जी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। दोनों हाथ अपने सीता जी के माथे पे रख करके कहा, बोले बेटी अब मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन ये जरूर है कि तुम्हें कष्ट होगा तो ये समझ लीजिए पूरे अवध को कष्ट हो रहा है। और ये बुढ़ा तो जब तक तुम लौट करके आएंगे तब तक तुम्हारे श्री चरणों को तरफ देखता रहेगा। मैं ध्यान से ही, मन से हम लोग तुम्हारे पैरों की रक्षा करेंगे। एक हे प्रभु, इनके कभी कांटा भी न लगे। और ऐसे प्रेम से उन्होंने अपने विदाई का स्वरूप बनाया। लौट करके जाने लगे तो घोड़े जो हैं थोड़ी दूर चले जावें और फिर बिना रोके रुक जावें। मुड़ करके घोड़े देखने लगे राम जी की तरफ। वो श्यामल चेहरा घोड़ों ने देख करके और उन घोड़ों के नेत्रों से आंसू बहने लगे। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, उनके हृदय में से, उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। जो सफेद रंग के घोड़े थे, राम जी के विरह में उन घोड़ों का रंग धीरे धीरे श्याम वर्ण होने लगा। सुमंत जी ने वहीं से कहा, रे राम, जिन घोड़ों को तुम हाथ घुमा करके और इनको लड़ाया करते थे, आज ये बेचारे बोल नहीं सकते, इनकी भावनाएं भी तो है प्रभु। उन्होंने जाकर के अपने हाथों से उन घोड़ों के ऊपर ऐसे हाथ रख करके और बड़े स्नेह के साथ में उनसे कहा, तुम चिंता मत करो, समय आने पर मैं तुम्हें आकर के पुनः सम्मान दूंगा। और उस घोड़ों को लेकर के सुमंत जी जा रहे हैं। हेरे हेरे ही ना हेरे, जैसे तुमको रुक रुक करके किसी की याद आती है, ऐसे उन घोड़ों को राम जी की याद आए। थोड़ा चले और फिर अपना मुंह घुमा करके राम जी की तरफ देखने लग जाए। राम जी ने देखा ये ऐसे मानेंगे नहीं। उन्होंने अपने हृदय पे पत्थर रख करके अपना मुंह फिरा लिया, घोड़ों की तरफ पीठ कर दी और धीरे धीरे वो रथ चलते चलते अयोध्या की भूमि पर आ रहा है। और वहां आया तो सारी जनता उसी राजभवन के क्षेत्र में खड़ी है। टकटकी लगा करके सब देख रहे हैं। जिन बुजुर्गों से, जिन वृद्धों से खड़े नहीं रहा गया, वो महल की दीवारों के सर और अपने पीठ लगा करके वहीं बैठे राम राम, सब राम राम की ध्वनि लगा रहे हैं। महिलाएं आपस में एक दूसरे की कंधे से अपना सिर टिका करके और बराबर नेत्रों से आंसू बहा रहे हैं और मन में उमंग भी है। सुमंत जी आएंगे तो हो सकता है हमारे प्रभु को लेकर के वापस आ जाए। लेकिन जब वो आया, दूर से रथ दिखाई दिया, सब लोग खड़े हो गए और खड़े होकर के उन्होंने देखा रथ आ गया है। 4-6 दौड़ करके गए, देखा तो रथ खाली है। वो रथ के साथ वापस नहीं आए, वहीं बैठ गए। उनके तो घुटने ही टूट गए, बोले इसमें तो कुछ नहीं, अब कैसे चले। थोड़े धीरे धीरे रथ आया। सुमंत जी उतर करके और नीची गर्दन करके
और बड़े दुखी मन से उदास चित्तम तू ददर्श है। वाल्मीकि में रामायण में लिखा है कि उदास चित्त से वो बैठ करके वो वहां से चढ़ करके और सीधे राजभवन में गए और वहां जाकर के उन्होंने दशरथ जी से कहा कि राम लक्ष्मण सीता सहित इस रथ से उतर करके जंगल में चले गए, कानन जाही। दशरथ जी ने इतना पूछा, क्या मेरी सीता नहीं आई क्या लौट करके? उन्होंने कहा नहीं आई। दशरथ जी के मन में विचार आया, बोले जिस परिवार से भक्ति निकल जावे, जिस परिवार से जाकर के श्रद्धा निकल जावे, वो परिवार तो शमशान के समान हो जाता है, घर मसान। और ये परिवार जो है वो भूत प्रेतों के जैसे दिखाई देता है। और ऐसे मन में चिंतन करते 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 धीरे धीरे दशरथ जी की श्वास रुकने लगी और उधर उनका समय आया। और समय आते ही जब उनका प्राणांत हो रहा है, प्राणांत, तो उस प्राणांत के समय में समस्त देवताओं ने आकर के उनके दृश्य के दर्शन किए और राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु तज परिहर्यो नृप, राव गयो सुरधाम। तुलसी जी के लेख पे ध्यान देना, उन्होंने लिखा है दशरथ जी मरकर के बैकुंठ में नहीं गए, स्वर्गलोक में नहीं गए। आप सोचना, कई लोग कहते हैं, कई समाज में प्रेत योनि नहीं मानते हैं। आप ये इस कथा से ध्यान देना। बोले दशरथ जी की मुक्ति नहीं हुई, पुत्र के विरह में मरे हैं, तो उनको सीधा लोक मिला सुरधाम, देवताओं के लोक में चले गए। कहाँ? जहाँ इंद्र रहते हैं। और इंद्रलोक जो है ना वो स्थायी नहीं है, वहां विराज रहे हैं। इंद्र ने उनका आवाज सत्कार किया और उनको आसन दिया, बिठाया। बोले आपका यहाँ पधारना। बोले मेरे पुत्र के विरह में मरा हूं, मेरा पुत्र ही मेरी मुक्ति करेगा। और 14 वर्ष तक इंतजार किया दशरथ जी ने। उसके बाद अगर रामायण पढ़ते हो तो मैं आपको ध्यान दिलाता हूं, जहां युद्ध हुआ राम रावण का, उस युद्ध में जाकर के और जब रावण का अंत हुआ उस समय दशरथ जी महाराज वहां प्रकट हुए और वहां स्पष्ट लिखा है, ते ही अवसर दशरथ ते आए और तनय बिलो नयन जल छाए, तनय बिलो नयन जल छाए, तनय बिलो नयन जल छाए। ते ही अवसर, उसी समय दशरथ जी महाराज जो ही रावण का अंत हुआ और दशरथ जी वहां प्रकट हो गए। सब देवता स्तुति करने आए थे क्योंकि राम ने रावण को मार डाला। इस खुशी में सब आए, प्रसन्नता से स्तुति कर रहे हैं। एक तरफ दशरथ जी खड़े हैं, बोला नहीं जा रहा है। भगवान ने अपने पिता का दर्शन किया। बोले मेरे पिता, ओहो, ऐसी गति में धीरे से उनके पास गए और कहा, बोले पिताश्री यहाँ बोला नहीं गया। राम जी ने कहा, बोले देखो आपने मेरे में मोह रखा, लेकिन पुत्रवत भाव से मोह रखा, इस कारण आपकी इतने समय तक गति नहीं हुई। अब मैं तुम्हें एक उपदेश देता हूँ। राम जी ने उस युद्ध भूमि में अपने पिता को उपदेश दिया। उस उपदेश का नाम है भेद भक्ति। तेई भेद भगति बर दीना, वो भेद भक्ति का उपदेश दिया। उस भेद भक्ति को लेकर के और प्रभु की कृपा से अब जो है भगवान राघवेंद्र सरकार के पिताश्री वो निज धाम अर्थात भगवान के सारूप्य मुक्ति को प्राप्त होकर के और इस दुनिया से चले गए। तो आइए ऐसे प्रभु जहाँ अनन्य प्रेम ही प्रेम है, उस प्रेम को लेकर के पूरी अवध जी रही है, ऐसे भगवान चल रहे हैं वनवासियों को प्रेम देते हुए, उनमें प्रेम बांटते हुए और
धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ने लगे तो आगे बढ़ते बढ़ते क्या होता है कि सब ग्राम वधूटियां सीता जी से परिचय करती है, लक्ष्मण जी का परिचय पूछती है, राम के बारे में पूछती है, सबका उत्तर प्रत्युत्तर देते देते वो लोग आ गए कहाँ, निषाद राज की नगरी में। संध्या काल हो गया वहां। और निषाद का मतलब होता है जैसे कोई मजदूर संघ का नेता होता है तो वो होता तो मजदूर ही है, लेकिन वो नेता होता है मजदूर संघ का। ऐसे जो नाव चलाने वाले संघ था ना, नाविक संघ, उस नाविक संघ का जो नेता था उसको निषाद कहते हैं। निषाद राज के पास में आ गए और वहां आकर के बड़े